जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 11th ऑफ जून एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू वैलिडेट प्राइस लेवल्स ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड। सो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत पॉइंट्स कि भाई क्या हर्डल आ रहा है या फिर कौन सा रीज़न हो सकता है कि भाई ये स्टॉक में रिवर्सल नहीं आ रहा है एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन साइड हो रही है, राइट। सो apart from financial results and fundamentals and everything we have already discussed about its businesses और जो भी फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आप प्रीफर कर सकते हो ये स्टॉक के बारे में ऑन आवर प्रीवियस वीडियोस, हमारे चैनल में आप देख ही सकते हो। सो इन केस यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो देन यू कैन ऑल्सो रिफर टू इट। बट यस, फाइनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से हम कोई भी कंपनी को ऐसा कंसिडरेशन नहीं कर सकते कि भाई ये कंपनी के बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे या फिर ये कंपनी आगे के लिए परफॉर्म नहीं करेगी। थोड़े बहुत दिन के लिए थोड़ा बहुत उसका इफ़ेक्ट रहता है, बट देन आफ्टर कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको भी बिज़नेस चलाना है एंड इसकी भी रेप्यूटेशन थोड़ा बहुत होता है। तो दैट विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हमें आगे परफॉर्म अच्छा करते रहना ही है। बट सर्टेन टाइम हर्डल्स आते हैं बिजनेस, इसमें कोविड की वजह से भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करने का, क्योंकि बहुत सारी चैनल में ऐसा भी प्रेफरेंस दिया, इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि भाई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा दी जाए, यानी कि जो भी है कि भाई चलो कोई भी स्टॉक के बारे में आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगी, भाई ये स्टॉक में अभी आगे के लेवल पे फ्यूचर में कुछ ये फ्यूचर नहीं है, कोई भी स्टॉक ये कंपनी का फ्यूचर नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऐसे भी एक्सेप्ट करने के से पहले आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करना चाहिए कि भाई चलो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, नॉट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको गेन होगा, राइट। सो वही एक पर्टिकुलर थियरी आपको फोकस में रखनी है। एंड ऑफ कोर्स थोड़े बहुत नेगेटिव न्यूज़ आते रहते हैं, बट यू हैव टू इग्नोर इट अनटिल अनलेस यू आर इन द राइट पोजीशन, या फिर आप स्टॉप लॉस या फिर थोड़े रिस्क मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा एप्लीकेशन करते हो, देन यू विल बी इन प्रॉफिट्स एनी टाइम, राइट। सो विल बी गोइंग टू एनालाइज ऑन टेक्निकल बेसिस फॉर दिस स्टॉक एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़। आई विल ऑल्सो लाइक भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव ओपन चार्ट पैटर्न फॉर वीकली बेसिस। तो मैंने वीकली बेसिस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है एंड एज यू कैन सी कि भी मैंने एरोज भी क्रिएट किए हुए हैं, वो बता रहे हैं प्राइस लेवल्स ऑन EMA क्रॉस सिग्नल। तो EMA क्रॉस का जो ग्रीन सिग्नल है वो पैरामीटर का वैल्यू दिखा रहा है अभी 40,943 के लेवल पे, एंड ग्रीन सिग्नल का वैल्यू दिखा रहा है 42,308 रुपीज़ के लेवल पे। यानी कि वीकली बेसिस चार्ट पे अभी के हिसाब से प्राइस लेवल देखने जाए तो वो दोनों पैरामीटर्स के नीचे चल रहा है। सो वीकली बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये प्राइस लेवल इन केस नेक्स्ट वीक में उसकी ओपनिंग ऊपर के लेवल पे होती है, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी गोइंग टू कंसीडर ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑन वीकली बेसिस। सो जो भी इन्वेस्टर है या फिर जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, इफ़ दे आर प्रेफरिंग चार्ट पैटर्न फॉर वीकली बेसिस देन दे कैन ऑल्सो कंसिडर कि भाई वीकली बेसिस का रेजिस्टेंस 42,308 का लेवल का है। एंड सपोर्ट के बारे में अभी देखने जाए तो वीकली बेसिस के सपोर्ट के हिसाब से अभी के लिए तो जो भी हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो ओपन दिखा रहा है, यानी कि हमें मंथली बेसिस का प्रीफर करना है। तो मंथली बेसिस का सपोर्ट पहला तो आता है EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो है 39,836 लेवल्स। सो इन केस मंडे को ओपनिंग नीचे के लेवल पे होती है तो 39,600 का लेवल एक अच्छा खासा लेवल है, क्योंकि वहाँ से स्टॉक फिर से रिवर्सल दे सकता है ऑन फ्यू डेज़, यानी कि फ्यू डेज़ के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। बट हम वो भी एनालाइज करेंगे ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, यानी कि जो नीचे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एनालाइज करेंगे भाई कौन से लेवल पे अभी रेजिस्टेंस आ सकता है, राइट। तो वीकली बेसिस के हिसाब से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। सो आप देख ही सकते हो कि भाई उसने ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल से गिरावट दी थी, तो ये कंसोलिडेशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए जनरेट हुआ है, यानी कि जो सुपर ट्रेंड का हम सिग्नल कंसिडर करते हो तो वहाँ पे रेड सिग्नल यही वीक में जनरेट हुआ है। तो रेड सिग्नल अभी जनरेट हुआ है, बट दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि भाई ये फिर से थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाए एंड देन जो सिग्नल है वो फिर से सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। बट अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल जनरेट हो चुका है, देन इट शोज़ कि भाई आपको वीकली बेसिस पे से पोजीशन हटा देनी चाहिए ये स्टॉक में से।
बट ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, सो यू हैव टू फॉलो योर स्ट्रेटेजी। आपके जो भी स्टॉप लॉसेस है उसके हिसाब से ही आप फॉलो करो। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई स्टॉक में कौन से लेवल पे कहाँ पे कौन से चार्ट पैटर्न के हिसाब से मूवमेंट आ सकती है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई इन केस इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल्स एज वेल, कि भाई चलो ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आ गई है 43,000 के लेवल पे, लेट्स से कि भाई चलो इसने वीकली बेसिस का जो रेड सिग्नल का ईएमए क्रॉस का जो रेड सिग्नल का रेजिस्टेंस है 42,300 के लेवल को भी क्रॉस ओवर कर दिया है नेक्स्ट वीक में, और उसके ऊपर ही स्टेबल रहता है, देन देयर विल बी अ चांसेस कि भाई ये स्टॉक में रिवर्सल आ गया है और ये फिर से ऊपर के लेवल पे मूवमेंट देगा। पर अभी के हिसाब से इंडिकेटर के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई अभी भी थोड़ा ये नीचे जाएगा। 39,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, वहाँ से ये थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऑब्जर्व कि भाई चलो ये वीकली बेसिस पे वही एक पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में 42,000 के 42,300 के लेवल्स को ऊपर क्रॉस करता है कि नहीं, राइट। तो अभी के हिसाब से आपके ये इन्फॉर्मेशन है ऑन वीकली बेसिस चार्ट। सो मंथली बेसिस का ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट है। एक्सटेंडेड लेवल पे हम देखने जाए तो ये स्टॉक में 32,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस इफ़ इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इट्स डाउन ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये मंथली लेवल का सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट ये स्टॉक के लिए बन सकता है 49,800 के लेवल्स का। तो हम जाएंगे अभी हम थोड़े शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे भाई कौन से लेवल पे एक लेवल ऑफ एंट्री बन सकती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं आपको ऐसा भी प्रीफर करता हूँ कि भाई इन केस क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस लेवल ज़्यादा रहता है, यानी कि 40,000 50,000 के स्टॉक के बारे में हम स्टॉक के प्राइस लेवल के बारे में हम डिस्कस करें तो कोई भी इन्वेस्टर है पहले तो सोचेगा कि भाई मुझे एक ही क्वांटिटी मिलेगी एंड रादर आई विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम अदर स्टॉक जो उसका प्राइस लेवल भी लो है और मुझे क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगी, राइट। सो ही कैन बी एबल टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट्स कि भाई चलो मुझे प्रॉफिट मिल गया है तो मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ। बट यहाँ के केस में ये स्टॉक के केस में ऐसा रहता है कि भाई आपको 40,000 की वैल्यू के हिसाब से अमाउंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि आपको एक ही क्वांटिटी मिलेगी अभी के हिसाब से 40,000 के प्राइस लेवल पे। सो यू हैव टू डिसाइड कि भाई चलो स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है तो मैं थोड़े बहुत चलो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, देन आई विल बी गोइंग टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मेरे पैरामीटर के हिसाब से या फिर इंडिकेटर के हिसाब से सिग्नल मिलेगा, देन आई विल बी गोइंग टू री एंटर इन दिस स्टॉक। सो स्ट्रेटजी आपको अकॉर्डिंगली ही बनानी है, ऑलराइट। सो द रीज़न फॉर फाइंडिंग आउट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी एज यू कैन सी कि भाई उसने अवर्ली बेसिस का जो रेट सिग्नल है वो ऑलमोस्ट 43,200 के लेवल पे जनरेट किया हुआ था। पहले तो उसके मूवमेंट रिवर्सल के बारे में हम पिछले महीने के बारे में हम चेक करेंगे तो 26 ऑफ मई में उसने ऊपर की साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, समवेयर इन बिटवीन 42,000 के लेवल से मूवमेंट देके 45,000 के लेवल तक मूवमेंट दिया था, यानी कि 3,000 के मूवमेंट इसका प्राइस लेवल पे कंटिन्यू रहता ही है। सो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वी समबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक देन ही विल बी गोइंग टू गेन प्रॉफिट्स समवेयर इन अराउंड 2,000 या फिर 3,000 का भी प्रॉफिट उसको मिल सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो उसने 45,000 के लेवल तक उसने मूवमेंट दी एंड देन आफ्टर रेड सिग्नल जनरेट हो गया था वो समवेयर इन बिटवीन 43,000 के लेवल पे एंड देन आफ्टर यू कैन सी कि भाई अवर्ली बेसिस पे कंटिन्यूसली गिरावट ही है, यानी कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, सिग्नल भी जनरेट नहीं हुआ है। सो इन केस इफ़ आई वांट टू टेक एंट्री इन दिस स्टॉक ऑन अवर्ली बेसिस एंड आई मोस्टली प्रीफर कि भाई जो भी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा रहता है वहाँ पे मैं एंट्री अवर्ली बेसिस पे ही लेता हूँ और एग्जिट भी अवर्ली बेसिस या फिर 15-30 मिनट्स के चार्ट पे ही लेता हूँ कि भाई मुझे आगे के लेवल पे थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल गया है, 30 मिनट्स के हिसाब से मुझे एक सिग्नल मिल गया कि भाई चलो ये स्टॉक में अभी फिर से गिरावट होगी, यानी कि स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। सो आई विल बी गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंडिकेशन, राइट। सो यस प्राइस लेवल जिसका ज़्यादा रहता है वहाँ पे मैं अवर्ली बेसिस पे एंट्री लेता हूँ एंड देन आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ एंट्री या फिर 30 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से इंडिकेटर जब भी मुझे ट्रिगर करता है देन आई विल गोइंग टू एग्जिट और बुक प्रॉफिट फ्रॉम दैट स्टॉक, और ये एक प्रिफरेबल स्ट्रेटजी भी है। सो इन केस लेट्स से कि भाई चलो आपने यहाँ पे एंट्री ले लिए 39,000 के लेवल्स पे एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, यहाँ पे सिग्नल भी जनरेट हो गया, सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल जनरेट भी हो गया एंड फिर से उसमें गिरावट आ गई है,
सो व्हाट यू कैन बी एबल टू डू कि भाई चलो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिला मुझे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि भाई चलो जो भी उसमें ब्रेकआउट आया था वो फेक ब्रेकआउट था, एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन वंस अगेन। सो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मैंने कमा लिया है, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है। सो इट्स वेल एंड गुड कि भाई चलो मैं फिर से वेट करता हूँ, फिर से एंट्री करने का जब भी मौका मिलेगा देन आई विल बी गोइंग टू री एंटर। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो अवर्ली बेसिस पे आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली फॉल है। प्राइस लेवल भी हम थोड़ा बहुत क्लोजली देखते हैं तो यू कैन सी कि भाई जो प्राइस लेवल है वो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है। एक दो अटैम्प्ट हुए थे वो क्रॉस ओवर करने के बाद फिर से उसने डाउन साइड दे दिया था और फिर से उसने कंटिन्यूसली डाउन साइड ही शोकेस किया था, राइट। सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो एंट्री का पॉइंट तभी बनता है कि भी चलो यहाँ पे जो EMA क्रॉस का जो ग्रीन सिग्नल एंड रेड सिग्नल है वो थोड़ा बहुत क्लोज आ जाए, एंड दैट विल बी ए गुड पॉइंट ऑफ एंट्री। या फिर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी प्रिपेयर कर सकते हो, भाई चलो आप 15 मिनट्स का चार्ट प्रेफर करते हो और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई चलो ऊपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल जनरेट हो गया है, देन अवर्ली बेसिस पे उसका प्राइस भी ऊपर ही होगा, यानी कि समवेयर इन बिटवीन ग्रीन सिग्नल जो EMA क्रॉस का रहता है वहाँ पे ही उसको पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे सस्टेन होगा। सो दैट विल बी अ केस ऑफ एंट्री कि भाई चलो मेरे पास एक छोटा टाइम फ्रेम का एक स्टॉप लॉस है कि भाई चलो इन केस EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो मैं प्रेफर करता हूँ एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट और स्टॉप लॉस, देन मेरा जो भी स्टॉप लॉस है वो उसके बिलो ही रहेगा। सो मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत ही कम है, यानी कि रिस्क बहुत कम है, बट यस इन केस ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगी, सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल जनरेट हो जाएगा ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट होगा, देन आई विल बी गोइंग टू गेट मोर रिवॉर्ड्स एज कम्पेयर टू रिस्क, राइट। सो वही एक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो ऑन अवर्ली बेसिस। सो आपको जब भी यहाँ पे चांस मिलेगा एंट्री करने के लिए तो देन यू कैन ऑल्सो एंटर। तो आई विल प्रीफर कि भाई इसका प्राइस लेवल अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो रेड सिग्नल में दिखा रहा है 40,908 लेवल्स। सो अभी के हिसाब से आप थोड़ा वेट करो, समवेयर इन बिटवीन 41,200 के लेवल्स पे ये प्राइस लेवल पे ये स्टॉक का प्राइस आएगा, देन यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि भाई चलो मैं अवर्ली चार्ट का प्राइस लेवल प्रीफर करता हूँ और स्टॉप लॉस भी उसके नीचे ही रखूँगा, सो दैट इन केस फिर से गिरावट आती है, फेक ब्रेकआउट भी होता है, देन आई विल बी गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक एंड मेरा कैपिटल भी सेफ रहेगा। सो ये एक स्ट्रेटजी आप प्रेफर कर सकते हो। और इन केस अवर्ली बेसिस पे ऊपर की साइड पे भी मूवमेंट आ गया देन यू विल बी गोइंग टू गेट इनटू द प्रॉफिट्स वेरी सून, एंड आपके पास भी स्ट्रेटजी होगी कि भी चलो मैं अभी के हिसाब से टारगेट रखता हूँ कि 44,500 के लेवल्स का उसका मूवमेंट आएगा ऊपर के साइड पे, देन आई विल बी गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट्स। पार्सल प्रॉफिट भी होगा तो पार्सल प्रॉफिट बुक कर दूंगा, या फिर ऐसा इंडिकेशन होगा कि भी चलो अवर्ली बेसिस पे अभी स्ट्रेंथ धीमे धीमे घट रही है यानी कि रिड्यूस हो रही है, देन आई विल बी going to exit from the stock, will wait for some time and will going to get enter into the stock again. So yes, ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। आप पीछे बैक टेस्ट भी कर सकते हो ऑन द प्राइस लेवल्स। यू कैन ऑल्सो रिफर द सेम इंडिकेटर्स दैट आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन। सो उसके हिसाब से एंट्री लो, आपके स्ट्रेटजी बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाओ, एंड देन यू विल बी गोइंग टू गेट इन टू द प्रॉफिट्स। सो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से भी आप देख ही रहे हो कि भाई कंटिन्यूसली गिरावट ही है ये स्टॉक में। ये स्टॉक का प्राइस लेवल ऊपर के लेवल पे आया हुआ था, बट समवेयर इन बिटवीन 1 जून उसके रिजल्ट्स थे और फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, एंड दैट्स वाई इट kept on moving around the same price level। EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसको ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो अभी के हिसाब से मैं बोलूँ तो डेली बेसिस के चार्ट फ्रेम के हिसाब से आप प्रीफर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वेट करो। अवर्ली बेसिस पे जब भी चेंजेस आते हैं, ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिलता है, देन यू कैन ऑल्सो री एंटर द सेम स्टॉक, एंड देन यू कैन ऑल्सो प्रीफर अ स्टॉप लॉस ऑन द बिलो ऑफ द प्राइस लेवल्स, यानी कि जो भी ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगा 1-2 दिन के बाद या फिर एक वीक के बाद भी आ सकता है, देन यू कैन ऑल्सो गेट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज कि भाई चलो आपको एक एंट्री का डिसीजन लेने के लिए चांस मिल गया कि भाई मैं स्टॉप लॉस उसके नीचे ही रखूँगा। So I guess you might have understand the strategy that I want to explain you, all right। and अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो पहला तो डेली बेसिस का जो रेजिस्टेंस है वो समवेयर इन बिटवीन 41,400 के लेवल पे आता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस शोइंग 42,177 लेवल्स, एंड उसके ऊपर हम देखने जाए कंसिडर करने जाए तो जो EMA सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है वो है 42,800 के लेवल्स पे। सो आप प्रीफर कर सकते हो कि भाई ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बहुत ही क्रॉस ओवर करना है ये स्टॉक ने, यानी कि 3 रेजिस्टेंस को पार करने हैं इन ऑर्डर टू
शो केस के भी चलो ये यहाँ पे डेली बेसिस पे स्ट्रेंथ आ गई है ये स्टॉक में, एंड इट इज़ गोइंग टू गेट प्रिपेयर फॉर फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। सो अभी के हिसाब से थोड़ा बहुत वेट करो। आई विल सजेस्ट कि भाई चलो मंडे को कैसे ओपनिंग होती है थोड़ा बहुत वेट करो, और ऐसा लग रहा है कि भाई चलो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है कि भाई एंट्री के लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, देन यू शुड बी गोइंग टू गेट एंटर इनटू द स्टॉक, और वही एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के फॉलो करके आप एग्जिट भी कर सकते हो ऑन फ्यूचर। ओके, सो अभी के हिसाब से थोड़ा डाउन साइड पे ही है स्टॉक का मूवमेंट, तो 39,600 के लेवल को भी आप वॉच आउट कर सकते हो, और वहाँ से कैसी मूवमेंट आती है ये स्टॉक में वो भी प्रेफर कर सकते हो। आप फिर से अवर्ली बेसिस या 15 मिनट्स का चार्ट भी रेफर कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन बी एबल टू डिसाइड कि भाई चलो 15 मिनट्स के चार्ट में ट्रेंड सिग्नल चेंज हो गया है, देन अवर्ली बेसिस पे भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट यस यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि भाई चलो 1-2 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़े कि भाई कौन से लेवल पे आगे मूवमेंट आती है। अवर्ली बेसिस पे रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन रहता है, देन यू कैन बी एबल टू डिसाइड कि भाई नहीं अभी एंट्री नहीं लेनी है, डेली बेसिस पे अच्छा खासा मूवमेंट आने दो, फिर से हम एंट्री करेंगे, एंड देन आफ्टर यू विल बी गोइंग टू गेन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई चलो अभी एंट्री लेने का टाइम आ गया है ये स्टॉक में, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योर रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर इट विथ यू। अभी के हिसाब से वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी ऐसा लग रहा है कि भाई चलो मंथली बेसिस का जो एक सपोर्ट है 39,800 का, वो अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है ये स्टॉक में, एंड टेम्पररी मूवमेंट आ सकती है, यानी कि आप डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस का चार्ट प्रीफर कर सकते हो एज ऑफ नाउ, नॉट फॉर द मंथली बेसिस, क्योंकि मंथली बेसिस तो ऑलरेडी मूवमेंट आ गया है, राइट। तो थोड़ा बहुत तो गिरावट कंसोलिडेशन भी रहता है स्टॉक्स में, और ये मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न हम कंसिडर करते हैं, तो ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। So I guess I have provided you that much of information on technical basis. Please continuously refer to our video to the investors who are already invested in this stock. So उनको थोड़ा बहुत information मिल जाएगी भाई कौन से लेवल पे मूवमेंट आ सकता है, रिवर्सल का चांसेस क्या है, and they can also average out the stock in case if they have already invested. Alright, so thank you for your time and have a nice day.